फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी वो आपका एकदम मेन रोड पे है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो एकदम मेन रोड पे है और फ्रंट में उसका 91C जो बस रूट है वो है और पीछे में आपको 211 का बस रूट मिल जाएगा। यस, सो आप लोगों ने सही गेस किया। आज जिस लोकेशन को मैं कवर करूंगी वो है आपका राजारहाट के बहुत ही प्राइम लोकेशन में मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी, जो कि आपका स्टेट 3 है, यानी कि जो आपका टॉप फ्लोर है वो 3rd फ्लोर है, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है। सो नीचे में जैसे कि मैंने बताया एकदम बस रूट के ऊपर है, मतलब फ्रंट में आपको 91C मिल जाएगा, बिल्डिंग के पीछे आपको 211 का रूट मिल जाएगा। सो आपका जो पूरा जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा कमर्शियल है, फर्स्ट फ्लोर भी कमर्शियल है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में आपका जिम अवेलेबल है, सेकंड और थर्ड फ्लोर में आपको फ्लैट के ऑप्शंस अवेलेबल है। सो सेकंड फ्लोर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। थर्ड फ्लोर में 3 फ्लैट खाली है, जिसमें से 2 2 BHK हैं और एक 1 BHK है। सो एकदम राजारहाट के 211 या फिर 91C रूट के ऊपर मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी। लोकेशन मैं बता चुकी हूँ, राजारहाट में है, फ्रंट में 91C रूट मिल जाएगा, बैक में आपको 211 का बस रूट मिल जाएगा। मार्केट बहुत पास में है, बैंक आपके बिल्डिंग के नीचे में है, जैसे कि मैंने बताया कि मेन रोड के ऊपर है, जिम वगैरह है, बैंक वगैरह पास में है, मार्केट बहुत पास में, मतलब आप नीचे उतरोगे आपको बस मिलेगा, नीचे उतरोगे आपको मार्केट मिलेगा, नीचे उतरोगे बिल्डिंग के सामने ही आपको बैंक वगैरह अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है। सो आपको कहीं भी आपको 10 रुपए भी खर्च करके टोटो ऑटो लेने की जरूरत नहीं है। एकदम प्राइम लोकेशन में मार्केट, HDFC सब आपके बिल्डिंग के नीचे ही है। आपको जस्ट बिल्डिंग से नीचे उतरना है या फिर बिल्डिंग से आपको ठेला लटकाने की जरूरत है। सो आपको यहाँ पे 2 BHK और 1 BHK अवेलेबल है, 2 2 BHK और एक 1 BHK। सो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट वगैरह दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स हम वीडियो के लास्ट में कवर अप करेंगे। सो कम बैक में। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका स्टेयर्स के बाजू में ही लिफ्ट के लिए। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका स्टेयर्स के बाजू में ही लिफ्ट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। सो स्टेयर्स से उठकर ही स्ट्रेट जाके राइट में टर्न करते ही डेड कॉर्नर के लेफ्ट में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। सो ये जो फ्लैट है इसका सुपर बिल्ड एरिया 640 स्क्वायर फीट है। 640 के साथ ये आपको 2 BHK दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। घुसते ही साथ में आपको ये ह्यूज सा L शेप में ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और किचन के राइट साइड में ही आपको फर्स्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये आपका मास्टर बेडरूम है जिस पर अटैच बालकनी और बाथरूम है और ये आपका सेकंड बेडरूम है। सो ये आपका सेकंड बेडरूम है और उसके बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। उससे ही साथ में आपको ये L शेप में हॉल कम किचन के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपका हॉल कम किचन के लिए स्पेस है ये आपका 10 by 14 का आपको यहाँ पे ये हॉल कम किचन के लिए स्पेस दिया गया है। किचन में आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस एंड पॉइंट दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 4x8 का आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का विंडो, वेस्टर्न टॉयलेट सीट के लिए पॉइंट, टैप पॉइंट, शावर पॉइंट दिया गया है। सो 8x4 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है और डाइनिंग के फर्स्ट राइट में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 8x10 का आपको यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा।
दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस मिल जाएंगे। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है ये 11/12 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है, 11/12 का। इस पे अटैच आपको एक बैल्कनी दी गई है और बैल्कनी से ही अटैच आपको यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये आपका 8/4 का आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है और ये जो आपको अटैच बाथरूम दिया गया है ये 4/4 का यहाँ पे अटैच बाथरूम दिया गया है वेस्टर्न टॉयलेट सीट के साथ। शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये जो बाथरूम है वो आपका बैल्कनी से अटैच है। ये आपका मास्टर बेडरूम है 11/12 का, स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो दिया गया है। दरवाजे के बाजू में कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेडरूम, राइट में आपका ये डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस, डाइनिंग के ऑपोजिट में ही कॉमन बाथरूम, ये आपका लिविंग के लिए स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया। तीनों के तीनों जितने भी आपने फ्लैट देखे बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से ढूंढ रहे हैं कि रेंट में देना है तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सामने में आपको 91C बस रूट मिल जाएगा, पीछे में आपको 211 मिल जाएगा। सो बेसिकली आपका स्टेट 3 है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो है, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पूरा कमर्शियल में दे रखा है। सेकंड और थर्ड फ्लोर में ही लोग रहते हैं। सेकंड पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। थर्ड फ्लोर में ये 3 फ्लैट खाली है। सो अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो आपका जो 450 स्क्वायर फीट का है यानी कि जो 1 BHK है वो 13.5 लाख रखा गया है और जो आपका 2 BHK है 640 स्क्वायर फीट का वो आपका 17 लाख रुपीस प्राइस रखा गया है और जो आपका 650 है वो आपका 18.5 लाख रखा गया है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आपको CC से लेके सब कुछ अवेलेबल है। आपको कोई GST नहीं देना है, कोई एमिनिटीज चार्ज नहीं देना है। यानी कि जो प्राइस बोला गया है 1 BHK के लिए 13.5 लाख, 640 के लिए आपका 17 लाख और जो 650 के लिए 18.5 लाख उतना ही फिक्स्ड है। उसके अलावा कोई भी किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ना आपको एमिनिटीज चार्जेस देना है ना कुछ। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, एकदम 2 बस रूट के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट है। फ्रंट में ही आपको 91C, पीछे में 211। HDFC बैंक हो, मार्केट हो, सब आपके बिल्डिंग के नीचे, आपके बिल्डिंग की खिड़की से ही आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, मतलब सामने में ही है। तो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात। एक चीज और बता दूं मैं प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में आपको लोन नहीं दिया जाएगा, इसीलिए इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है। जिसका ये प्रोजेक्ट है उन्हें बहुत जल्द से जल्द ये जो 3 फ्लैट है सोल्ड आउट करने हैं। सारा सोल्ड आउट हो चुका है, 3 ये बचे हुए हैं। लोन नहीं मिलेगा आपको, लोन की प्रोविजन नहीं है। आपको ये पूरा का पूरा बैंक ट्रांसफर करके ही फ्लैट को खरीदना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। CC से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके एवरीथिंग इज फाइन। आपको डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दिए जाएंगे। सो डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई हिडन चार्जेस है। बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। मार्केट वगैरह मैं बात कर चुकी हूँ। सो अगर आप लोग को अच्छा लगता है सो विदाउट एनी डिले जस्ट ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। बहुत ही जब भी हमने इस फ्लैट को दिखाना शुरू किया था तभी सारे फ्लैट्स बुक हो गए। 3 फ्लैट अभी बचे हुए हैं। लिफ्ट का प्रोविजन है। आप चाहे तो कम्युनिटी अगर चाहता है कि पूरे जितने भी वहां पे फ्लैट्स वगैरह है, जितने फ्लैट होल्डर हैं या ओनर हैं, वो अगर कम्युनिटी बनाकर अगर इन फ्यूचर में अगर इंस्टॉल कराना चाहते हैं आपका लिफ्ट तो करा सकते हैं। जगह आप लोग को दिया गया, प्रोविजन बनाया हुआ है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट इंस्टॉलेशन करवाना है। सो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा फर्दर जाके। जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपके लिफ्ट नहीं है और आपको जो ओनर है उनको जल्द से जल्द सेल करना है, इसीलिए इसको बहुत ही मिनिमल प्राइस में छोड़ा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। सो विदाउट एनी डिले जस्ट ग्रैब इट। लेआउट बहुत खूबसूरत है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सब पास में।
आप जब उस स्पॉट में विजिट करेंगे, जब फ्लैट में विजिट करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। विजिटिंग आवर्स आपका मैं बार बार मेंशन कर देती हूँ, ठंडी के समय में आपका जो विजिटिंग आवर्स है 9 बजे से लेके शाम के 3:30 से 4 बजे तक लास्ट है, उसके बाद विजिटिंग नहीं होगा। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है, लेकिन अंधेरे में ताजमहल भी खंडर लगता है। सो अंधेरे में आके कोई फायदा नहीं है, दिन बहुत शॉर्ट हो गए हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप लोग 3:30 से 4 बजे के अंदर थोड़ा सा रोशनी रहते हुए आ जाए, तभी आप लोग को फ्लैट और फ्लैट का लेआउट समझ में आएगा, प्रोजेक्ट समझ में आएगा। सो ये हो गई इस प्रोजेक्ट के बारे में बात। प्राइस की बात जैसे मैंने बता दिया स्लाइटली नेगोशिएबल है, बट ज्यादा नेगोशिएबल नहीं है। सो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल। और इसके अलावा भी मीडियम हाई रेंज में अगर आप लोग को फ्लैट चाहिए इस लोकेशन में या किसी दूसरे लोकेशन में, चाहे आपका न्यू टाउन हो, आपका चिनार पार्क हो, तो आप उस चीज के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमर्शियल हो, लैंड हो, सो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छे लगते हैं, मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।